किसी की पर्सनल लाइफ खराब हो सकती है अगर वास्तु खराब है, किसी की प्रोफेशनल लाइफ खराब हो सकती है। तो वास्तुशास्त्र क्या होता है कि वो हमारे घर की एनर्जीज होती हैं, जैसे यूनिवर्स की कुछ एनर्जीज हैं, हर इंसान की कुछ एनर्जीज हैं। तो आपके घर की जो मेन एंट्रेंस होती है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर इसलिए करती है क्योंकि जब भी हम अपने घर से बाहर जा रहे हैं, इट मीन्स आप लोग यूनिवर्स से हम कुछ कॉन्टैक्ट बना रहे हैं। तो हम जब अपने घर की दहलीज जहाँ से हम लांग के बाहर जा रहे हैं, अगर वो दहलीज ही नेगेटिव है, अगर वो एंट्रेंस ही नेगेटिव है, तो जहाँ पे भी आप जा रहे हो, आप किसी काम से जा रहे हो, जिस भी काम से जा रहे हो, आपका काम नहीं बनेगा। साउथ वेस्ट जो जोन है वो स्टेबिलिटी का है। अगर आपको पैसा बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है, उसकी डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन। आपके घर में अगर वेस्ट में लॉकर है तो आपका पैसा बढ़ेगा। कि आपकी पूरी पूरी लाइफ जो है ना, वास्तु के इर्द गिर्द ही घूम रही है। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है वो सब कुछ आपके घर के वास्तु से पता चल जाएगा। हमेशा मंदिर में जब भी आप पूजा कर रहे हो ना, आपको अपने मन में ये भावना रखनी चाहिए, चाहे मंदिर किसी भी डायरेक्शन में हो, कि वहाँ पे साक्षात भगवान है। अगर भगवान सिर्फ मूर्ति है, सिर्फ पत्थर है, तो आपकी प्रेयर भी फिर ऐसी बस एक बोली हुई बात है। मंदिर की जो बेस्ट डायरेक्शन है वो वेस्ट डायरेक्शन है, और अगर घर के वेस्ट में मंदिर नहीं बन सकता तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सेकेंड बेस्ट डायरेक्शन है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो मंदिर की ही डायरेक्शन है। ऐसी बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिसको आपको खाली छोड़ देना चाहिए। जब हमारे घर का मंदिर वेस्ट में होता है तो हम लोग जो भी प्रे करते हैं ना, हमारी प्रेयर भगवान तक जरूर पहुंचती है, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन जो है वो स्पेस की डायरेक्शन है। अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में या फिर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, वो तो तोड़वाना ही पड़ता है, वहां से आपको WC हटवाना ही पड़ेगा, सिर्फ उसकी कोई रेमेडी नहीं है। अगर घर के नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है तो कभी ना कभी किसी ना किसी मेंबर को कैंसर जरूर होगा। बिल्कुल भी नहीं सुधार सकता, ये बहुत बड़ा मिथ है। वो सिर्फ उतनी देर के लिए हो सकता है कि अगर आपको किसी की नजर लग गई है तो आपने उससे अपने घर की नजर उतार ली, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि नमक रखने से या कुछ रखने से आपके घर का वास्तु एकदम अच्छा हो जाएगा। रिलेशन है कि जो पूर्वजों की डायरेक्शन होती है वो साउथ वेस्ट होती है। अगर आपने किसी उल्टी सीधी डायरेक्शन में अपने पूर्वज की फोटो लगा दी तो वो आपको नेगेटिव इंपैक्ट दे सकती है। बट अगर आपने अपने पूर्वजों की फोटो साउथ वेस्ट में लगाई है गोल्डन फ्रेम में, तो वो आपको ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं कि बड़ी बड़ी मुसीबतों से भी आप लोग पार लग जाते हो। अगर रूम किसी नेगेटिव डायरेक्शन में है तो वो फोकस नहीं कर पाता। वही जैसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, या फिर ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर रूम है तो बच्चा फोकस नहीं कर पाएगा, उल्टा उसका गुस्सा बढ़ेगा या डिप्रेशन बढ़ेगा। हर घर में एक डायरेक्शन होती है वेस्ट साउथ वेस्ट। उसका जो W2 वाला जोन होता है, उधर अगर आप अपने बच्चे की बुक्स रख दोगे तो फिर बच्चा जो भी पढ़ेगा ना, उसको एक बार में सब कुछ याद हो जाएगा। उसको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वास्तु भी देखा जाए भगवान का ही बनाया हुआ है, वास्तु वेदों में से निकला है। ऐसा नहीं कि कोई इंसान कभी एक दिन फ्री बैठा था तो उसने मनगढ़ंत कहानियां बना दी, ऐसा नहीं है। तो जो चीज़ वेदों में से निकली है, हमारे शास्त्रों में से निकली है, अगर हम उसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। लेकिन किसी का वक्त खराब चल रहा है और उस इंसान ने आपको वॉच गिफ्ट कर दी, तो आपके पास इसका ये एक निशानी है कि आपका मे बी आपका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। आप अब एक इलायची खा के अपने घर से निकल जाओ, आपका दिन सक्सेसफुल हो जाता है। एक वास्तु टिप है जो बहुत अच्छी है, अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। 2026 जो है उसका टोटल 1 बनता है, तो वो सूर्य का साल है। सूर्य की डायरेक्शन होती है ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर आप अपने अपने घर की ईस्ट में आपने एक ब्रास के सूर्य देव लगा लिए घर की ईस्ट में, तो आप रातों रात आगे बढ़ोगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने पॉडकास्ट द अश्मिता में। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो कि आपको वास्तु से जुड़ी हर बात पे डिटेलिंग करके एक एक चीज जो है बारीकी से बताने वाली है। उनका नाम है भाविका वतनानी। वास्तु एक्सपर्ट है, लेकिन देखिए वास्तु ऐसी चीज होती है जो हमें हर किसी को जानकारी नहीं होती है, और इसके बारे में जानकारी लेना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं कई बार और फिर हमें उसका फल नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं वास्तु दोष भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। भाविका, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आई हैं, तो मैं चाहती हूँ हमारे जो दर्शक है इन्होंने मुझे भर भर के कमेंट किए हैं, इनबॉक्स किया है कि आप वास्तु से जुड़ी चीजों पर बात जरूर करें। तो पहले ये बताइए कि वास्तु जो है खराब होने से क्या होता है। सबसे पहले खराब होने से क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझो कि खराब वास्तु का मतलब क्या है, कि वास्तु क्या है। तो वास्तुशास्त्र क्या होता है कि वो हमारे घर की एनर्जीज होती हैं, जैसे यूनिवर्स की कुछ एनर्जीज हैं, हर इंसान की कुछ एनर्जीज हैं, वैसे ही हर घर की, हर स्पेस की एक एनर्जी होती है। तो अगर उसकी जो डायरेक्शंस हैं वो यूनिवर्स के साथ वेल अलाइंड नहीं है, और अगर वो खराब है, डिपेंड करता है कौन सी डायरेक्शन में दोष है। किसी की पर्सनल लाइफ खराब हो सकती है अगर वास्तु खराब है, किसी की प्रोफेशनल लाइफ खराब हो सकती है। कई लोग बोलते हैं ना कि हमारी पेमेंट्स हमेशा ब्लॉक्ड रहती हैं, हमारे पास खुली कैश नहीं रहती, तब प्रॉब्लम हो सकती है कि वास्तु में कुछ प्रॉब्लम हो। कभी कभी क्या होता है कि आपके पत्री के अकॉर्डिंग टाइम बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, आपको एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया आपका तो अभी राजयोग चल रहा है। बहुत लोग ये चीज बोलते हैं हमारा राजयोग चल रहा है, फिर भी हमें लाइफ में तो नहीं लग रहा कि राजयोग चल रहा है, तो वो वहां भी प्रॉब्लम आती है वास्तु में।
वास्तु इतना ज़्यादा मैटर करता है। कई बार मैंने ये सुना है कि मतलब दोष होने से या खराब होने से आप जितनी भी मेहनत कर लो, अमीर बनने की चाहत है लेकिन आप गरीब बनते जाते हो। हाँ जी। फिर क्या करें? अगर वास्तु खराब है, हाँ। अगर अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ वैसी नहीं हो रही है जैसी आप लोग चाहते हो, हम्म, तो आपको अपने घर का वास्तु ज़रूर चेक करवाना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि वास्तु की सिर्फ़ एक बार होती है रेमेडी, बट वो आपको लाइफ़ लॉन्ग रिज़ल्ट्स देती है। एक बार अगर आपने अपना घर वास्तु के अकॉर्डिंग बनवा लिया या फिर अगर आपने रेमेडीज़ कर ली, तो आपको लाइफ़ लॉन्ग रिज़ल्ट्स देता है, आपका घर का अगर वास्तु पॉज़िटिव है तो। क्या आपके घर का मेन गेट आपकी किस्मत तय करता है? 100% करता है। 80% वही करता है। तो क्या ऐसा करें 80% रिस्पॉन्सिबल है आपके घर का मेन गेट। तो क्या करें कि हमारा वास्तु जो है सही हो जाए, हमारी किस्मत बदल जाए? हाँ जी, तो आपके घर की जो मेन एंट्रेंस होती है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर इसलिए करती है क्योंकि जब भी हम अपने घर से बाहर जा रहे हैं, इट मीन्स आप लोग यूनिवर्स से हम कुछ कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, क्योंकि जो हमारा घर है, वो हमारा इनर यूनिवर्स हो गया, घर के बाहर की जो दुनिया है, वो आउटर यूनिवर्स हो गया। तो हम जब अपने घर की दहलीज़ जहाँ से हम लांघ के बाहर जा रहे हैं, अगर वो दहलीज़ ही नेगेटिव है, अगर वो एंट्रेंस ही नेगेटिव है, तो जहाँ पे भी आप जा रहे हो, आप किसी काम से जा रहे हो, जिस भी काम से जा रहे हो, आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने यूनिवर्स से कॉन्टैक्ट बनाया, वो तरीका ही अगर नेगेटिव है, तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। और अगर आपकी एंट्रेंस पॉजिटिव है, जैसे N3 N4 की है या S3 S4 की है, E3 E4 या W3 W4 या फिर N8, अगर ये एंट्रेंसेस हैं, तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपके काम में भी अच्छी ग्रोथ होएगी, आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी चलेगी। बस ऐसे होता है एंट्रेंस का। तो हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं अपने एंट्रेंस को? डिपेंड करता है कि आपकी एंट्रेंस कौन-सी है। आपकी एंट्रेंस अगर नेचुरली ही पॉज़िटिव है, जैसे अगर N3 N4 की है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर एंट्रेंस नेगेटिव है, तो या तो हम वहाँ पे टेप लगवाते हैं उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग या फिर स्ट्रिप इंसर्ट करवाते हैं, तो फिर एंट्रेंस पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देती है। ये बताइए क्या किराए के घर का भी वास्तु उतना ही असर करता है जितना खुद के घर का? हाँ जी, क्योंकि अगर किराए के घर में भी आप तो पूरे तरीके से रह रहे हो ना, हम्म, तो असर तो वो भी उतना ही करता है। तो हम क्या कर सकते हैं अगर कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं तो किराए का घर है तो ऑब्वियसली बात है किसी दूसरे का है हुँ। ना? अगर मुझे कुछ चेंज करना हो तो क्या दूसरा कोई उपाय है? वैसे तो किराए का घर भी देख के लेना चाहिए, 80% वास्तु उसका अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हर चीज़ की वास्तु में रेमेडी है। हाँ जी। मंदिर का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? मंदिर की जो बेस्ट डायरेक्शन है, वो वेस्ट डायरेक्शन है, और अगर घर के वेस्ट में मंदिर नहीं बन सकता, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सेकंड बेस्ट डायरेक्शन है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है, वो मंदिर की ही डायरेक्शन है। ऐसी बात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिसको आपको खाली छोड़ देना चाहिए, कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो घर का खाली होना चाहिए। लेकिन अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं बन सकता, वेस्ट में भी नहीं बन सकता, तो आप नॉर्थ ईस्ट में बनवा सकते हो, लेकिन जो बेस्ट डायरेक्शन है वो वेस्ट है, क्योंकि जब हमारे घर का मंदिर वेस्ट में होता है, तो हम लोग जो भी प्रे करते हैं ना, हमारी प्रेयर भगवान तक ज़रूर पहुँचती है, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन जो है वो स्पेस की डायरेक्शन है, तो बहुत जल्दी हमारी प्रेयर भगवान तक पहुँचती है। अच्छा, मंदिर से जुड़ी हम बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिसे लोग ज्यादा सोचते हैं, जैसे कि मंदिर में भगवान जी की मूर्ति हमने लगा रखी है, सब कुछ लगा रखा है और मंदिर के ऊपर लोग सामान रख देते हैं, जैसे कोई धूप धूप बत्ती रख देते हैं, घी का डब्बा रख देते हैं, कुछ भी चीजें रख देते हैं, तो क्या उसके रखने से भी कोई गलत इम्पैक्ट पड़ता है उसका? हाँ जी, हमेशा मंदिर में जब भी आप पूजा कर रहे हो ना, आपको अपने मन में ये भावना रखनी चाहिए, चाहे मंदिर किसी भी डायरेक्शन में हो, कि वहाँ पे साक्षात भगवान है। क्योंकि अगर आप ये नहीं सोच रहे हो कि साक्षात भगवान है, तो आपकी प्रेयर भी फिर साक्षात नहीं है। अगर भगवान सिर्फ मूर्ति है, सिर्फ पत्थर है, तो आपकी प्रेयर भी फिर ऐसी ही बस एक बोली हुई बात है। इसका मतलब आपकी प्रेयर में भी दम नहीं है। आज अगर आप खुद अपने बेड पे बैठते हो, तो आप साथ में घी का डब्बा या खाने की चीज़ें तो नहीं रख देते हो ना, वो उसकी एक अलग जगह है। तो मंदिर में भी उसकी चीज़ें, उसकी उन चीज़ों की जगह अलग होनी चाहिए, भगवान के आस-पास वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भाविका जी, एक और क्वेश्चन है मंदिर से जुड़ा हुआ। हुँ। लोग ऐसा कहते हैं कि मूर्तियां जो है नहीं रखनी चाहिए, फोटोज रखिए, फ्रेम इस टाइप से रख सकते हैं, हुँ। तो आप क्या सोचती हैं, क्या ये सच है कि ऐसा ही करना चाहिए हमें? ये आपके घर की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपका घर का मंदिर किसी नेगेटिव डायरेक्शन में है, जैसे कि अगर ईस्ट साउथ ईस्ट है, जहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है, वो ही एक ऑप्शन है, तो वहाँ पे आप खाली फोटोज़ रखो, वहाँ पे आप मूर्तियाँ मत रखो। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में मूर्तियाँ हैं, तो आप उनकी सेवा बिल्कुल ऐसे करो जैसे कि वो साक्षात भगवान हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना कि ऐसा मूर्तियों से बिल्कुल भी भी नहीं है, आपकी फीलिंग पे डिपेंड करता है। फीलिंग के ऊपर डिपेंड हाँ करता है, जी। जिस श्रद्धा से जिस तरीके से हाँ जी। भगवान को पूजते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए क्या वास्तु दोष तलाक और रिश्तों के टूटने की वजह बन सकता है? 100% बन सकता है। कैसे? अगर आपके घर के साउथ वेस्ट में वॉशरूम है, तो ऐसे बहुत से केसेज़ हैं जहाँ पे तलाक की नौबत आई है। क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है, वो रिलेशनशिप्स की डायरेक्शन होती है, और अगर वहीं पे वॉशरूम है, और अगर उसी का कनेक्शन उस इंसान की कुछ पत्री से भी ऐसा हो रहा है कि वो जो डायरेक्शन है, वो उसका 6th हाउस एक्टिवेट कर रही है, तो फिर तलाक हो सकता है।
ये लोग कहते हैं ना कि रिश्तों की अगर बात करें, हम यहाँ पे बेडरूम की अगर हम बात करें, तो अगर कपल्स, कहा जाता है कि मिरर के सामने कपल्स की बेड की तस्वीर नहीं आनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए। फोटोज या उसकी कुछ भी झलक नहीं आनी चाहिए। क्या ये सत्य है? हाँ जी। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग सो रहे होते हैं ना, उस वक़्त हमारे आस-पास नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं और मिरर क्या करता है, एक ही चीज़ को मतलब 2 हो गई ना, डबल हो गई कि हम्म हम यहाँ भी और सामने हम्म मिरर तो हम डबल हो गए ना, तो उस हम्म। नेगेटिव एनर्जी वो डबल हो जाती है। इसलिए हमेशा सोते टाइम सामने मिरर नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना या तो चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि मतलब बेड के सामने मिरर का रिफ्लेक्शन ना आए कुछ ना इस आए, तरीके हाँ से। जी। और अगर है तो आप उसको फिर क कवर कर दो, जैसे वहाँ पे ब्लाइंड लगवा दो। सोते टाइम ब्लाइंड नीचे कर लो। मतलब इस तरीके से हम हाँ जी, कर सकते हैं। हाँ अच्छा, जी। मिरर की भी रखने की कोई दिशा होती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं बट होता। हाँ, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है, कुछ दिशाएँ ऐसी हैं जहाँ पे मिरर नहीं होना चाहिए। हम्म साउथ साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर आप उसको कवर करके रखो, आप उसपे ब्लाइंड लगवा दो। जब आपको वो मिरर यूज़ करना है तब आप ब्लाइंड ऊपर कर लो। इस तरीके से कर हाँ सकते हैं। जी। ओके, ये बताइए भाविका जी, किचन की कौन सी हुँ। दिशा महिलाओं की सेहत सबसे ज्यादा बिगाड़ती है? ईस्ट साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट। अगर इन डायरेक्शंस में आपके घर में किचन है, तो फिर मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं की, घर में किसी की भी। ऐसा नहीं है कि जो खाना बना रहा है, क्योंकि आजकल तो बहुतों के घर में कुक हैं। हम्म घर में महिला खाना भी नहीं बना रही होती, लेकिन फिर भी अगर किचन खराब डायरेक्शन में है, तो वो खराब रिजल्ट देगी। भाविका जी, जिस तरीके से आपने किचन के बारे में बताया, महिलाओं के बारे में बताया, तो हुँ, दरअसल एक क्वेश्चन है, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हुँ, भाविका जी अगर पॉडकास्ट में है तो जरूर पूछिएगा हुँ, कि स्लैब बना हुआ है, मतलब जहाँ हम खाना बनाते हैं, ये सारी चीजें, अब बगल में ही बेसिन रहता है, मतलब बर्तन वर्तन धोने होने के लिए, तो वो बराबर अगर रहता है, तो इसका भी कुछ है क्या, मिथ है कि यह सच्चाई है कि इससे वास्तु खराब हो जाता है? 100% खराब हो जाता है, क्योंकि अग्नि और जल कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। वो बिल्कुल एक एंटी एलिमेंट्स हैं, एक दूसरे के एंटी हैं वो। एक फायर है, एक वाटर है। तो हम्म। फायर और वाटर को हम नहीं मिला सकते, एक लाइन में कभी भी नहीं रख सकते। और यूजुअली मैं लोगों के घर में ये देखती हूँ कि ये मतलब इक्वली ही हाँ रहता जी, है। तो उस घर में कैश फ्लो की प्रॉब्लम होएगी ही होएगी, हमेशा होएगी। चाहे उनकी इनकम जितनी मर्ज़ी अच्छी क्यों ना हो, उनके पेमेंट्स हमेशा ब्लॉक्ड रहेंगे। तो इस तरीके से मतलब हाँ जी, ये वास्तु इफेक्ट करता है। हाँ जी। भाविका जी, ये बताइए कि बेडरूम में हुँ, रखा कौन सा ऐसा सामान है जिससे कि हुँ। है वास्तु खराब हो जाता है? अगर आपके बेडरूम में भगवान की कोई फ़ोटो है, वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वो मैरिड लाइफ़ ख़राब करती है। और आपका रूम हमेशा क्लटर फ्री होना चाहिए। अगर आपका रूम हर टाइम फैला हुआ रहता है, तो आपकी ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है। या आपके घर में भी अगर ऐसा सामान है जो आप लोग यूज़ नहीं करते हो, घर में कोई कोना है जहाँ पे सामान ऐसे फैला हुआ है, तो उस घर में ओवरथिंकिंग होती ही होती है और दिन ब दिन डिप्रेशन बढ़ता है। तो ये बताइए कि लोग कहते हैं कि रात को जब आप सोते हैं, मतलब जो हुँ, मैं सुनी हूँ बता रही हूँ, तो बगल में खाली बॉटल नहीं होना चाहिए, पानी का हुँ, बॉटल या भरा हुआ, जो दोनों चीजें। और हुँ। दूसरा ये कि चेयर जो है खाली नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? इसके बारे में मेरा ये कहना है कि आप बॉटल को अपने से थोड़ा दूर रखो। मतलब जहाँ पे आप सो रहे हो जस्ट उधर आपके साइड में ना हो और बेडरूम में कहीं थोड़ा दूर हो, आपके हेड के साथ में ना हो। क्योंकि नींद में कभी-कभी होता है ना, बुरे सपने आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो वो एनर्जीज़ पानी में भी जा रही है। इसलिए बेडरूम में बिल्कुल साथ में बराबर में नहीं होना और चाहिए चेयर पानी। का क्या खेल है? चेयर तो आप रख सकते हो बेडरूम में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं है। कि खाली चेयर है तो सोते टाइम नेगेटिव। सोते टाइम नहीं रखना हाँ, चाहिए। हाँ जी। जी। अदरवाइज़ आप रख सकते हैं ना ऑफिस में सुनो। अगर आप बैठे हो और आपकी बैठने की दिशा जो है गलत है, तो आपके प्रमोशन को कैसे रोक देती है? रोक देती है वो। अगर आपकी जो जहाँ पे आप बैठ रहे हो, अगर वो डायरेक्शन आपके ऑफिस की वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पड़ रही है, साउथ साउथ वेस्ट पड़ रही है, तो वो आपका प्रमोशन रोक सकती है। प्रमोशन आगे बढ़ा कैसे सकती है, ये बताइए अब आप? फिर तो अपनी चेयर चेंज करनी पड़ेगी, कहीं और बैठना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें, मतलब दिशा किस दिशा में लेके फिर वो बैठ सकते हैं? नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ की डायरेक्शन है। अगर आप वहाँ बैठते हो, तो आपको बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। मतलब दिशा ये हाँ करने जी, से सही हाँ रहेगा। जी। दुकान में ऐसा कौन सा दोष होता है, वास्तु दोष होता है कि ग्राहक आता जरूर है हमारी दुकान पे, हुँ। लेकिन सामान जो है बिक्री नहीं हो पाता है? अगर आपके शॉप की एंट्रेंस E5 की है या फिर E6 की है, तो उसमें क्या होता है कि अगर वैसे तो इतने कस्टमर्स आते ही नहीं हैं उसमें अंदर, जो आते भी हैं ना, वो ओवरथिंक करके चले जाते हैं। उनको ट्रस्ट ही नहीं हो पाता कि पता नहीं क्या बेच रहे हैं। चाहे आप अच्छा प्रोडक्ट ही क्यों ना बेच रहे हो, तो भी उनको आप पे ट्रस्ट नहीं हो पाता। उनको लगता है या तो इनका प्राइस हाई है या पता नहीं कि ऐसे ही बोल रहे हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते आप पे। तो हम ऐसा क्या करें इन दुकानदारों के लिए, मैं बोली जो भी हमें हुँ। देख रहे होंगे, तो भाविका जी जो है वो एक उपाय बता देंगी, ताकि वो उपाय को अगर फॉलो करें तो जरूर उनके दुकान की जो सेल है बढ़ जाएगी। कुछ उपाय बता दीजिए आप। अगर उनकी शॉप की एंट्रेंस जो है वो E5 या फिर E6 की है, तो वो या तो कॉपर की स्ट्रिप इंसर्ट करवा लें। अगर कॉपर की स्ट्रिप इंसर्ट नहीं करवा सकते, तो वो रेड टेप लगा लें हम्म। अपनी एंट्रेंस पे, तो उसकी नेगेटिविटी काफ़ी कम हो जाएगी। क्या घर की सीढ़ियां भी जीवन में रुकावट पैदा करती हैं? हाँ जी।
कैसे? डिपेंड करता है आपके घर की सीढ़ियाँ कौन सी डायरेक्शन में। अगर घर की सीढ़ियाँ भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, तो जो सीढ़ियों का मतलब होता है कि आप आपकी लाइफ का वो जो एस्पेक्ट है वो ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ की अच्छी चीज़ें ऊपर जाएँ, ना कि बुरी चीज़ें बढ़ें। तो अगर आपकी सीढ़ियाँ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करवाता है, डिप्रेशन देता है। और अगर हम उन सीढ़ियों को यूज़ करते हैं, तो फिर उसमें डिप्रेशन बढ़ता है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, अगर घर में लिफ्ट है तो लिफ्ट यूज़ कर लें, सीढ़ियाँ यूज़ ना करें, ऐसे करना चाहिए। कौन सी वास्तु दिशा एक्टिवेट करने से पैसा टिकने लग जाता है? टिकने लग जाता है हाँ। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। हाँ जी, क्योंकि साउथ वेस्ट जो ज़ोन है वो स्टेबिलिटी का है। अगर आपको पैसा बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है, उसकी डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन, कि आपके घर में अगर वेस्ट में लॉकर है तो आपका पैसा बढ़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपका पैसा आए और टिके, वो सेव होए, तो वो उसकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। अगर आप घर के साउथ वेस्ट में एक लॉकर लगवा देते हो, तो फिर आप वहाँ पे जो भी पैसा रखोगे वो पैसा टिकेगा। जॉब और बिजनेस वालों के लिए अलग-अलग वास्तु नियम क्यों होते हैं? अलग-अलग नहीं होते जॉब और बिज़नेस के लिए। बिज़नेसमैन को भी अगर अपॉर्च्युनिटी चाहिए, उनके घर का नॉर्थ एकदम ठीक होना चाहिए। नॉर्थ में कोई वॉशरूम नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में किचन भी नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई इंसान जॉब करता है, उसको प्रमोशन चाहिए, तो उसके भी घर के नॉर्थ में ये सब दोष नहीं होने चाहिए। अच्छा, मानिए किसी का घर बन चुका है, सब कुछ तैयार हो चुका है और उसे अचानक से पता चलता है कि उसके घर में वास्तु दोष है या उन्होंने जिस तरीके से अपने घर की बनावट कराई है वो गलत है, तो फिर वो क्या करे? क्या घर को फिर से तुड़वा दे? नहीं, घर को देखो, घर तोड़वाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की रेमेडी हो जाती है। या तो टेप लग जाती है, या फिर स्ट्रिप लग जाती है, या फिर कलर थेरेपी से भी हो जाता है। लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ ऐसी है, अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में या फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, वो तो तुड़वाना ही पड़ता है। वहाँ से आपको डब्ल्यूसी हटवाना ही पड़ेगा। सिर्फ़ उसकी कोई रेमेडी नहीं है। नहीं, कोई रेमेडी नहीं है। उसकी बिल्कुल भी नहीं है। अगर घर के नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, तो कभी ना कभी किसी ना किसी मेंबर को कैंसर ज़रूर होगा। ये बड़ी बात है। हाँ जी। अच्छा, अब ये बताइए कि जब हम घर बनवाते हैं, नींव डालते हैं जब हम घर की, हुँ। तो क्या उस समय हमें वास्तु दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी लाइफ़ जो है ना, वास्तु के इर्द-गिर्द ही घूम रही है। आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, वो सब कुछ आपके घर के वास्तु से पता चल जाएगा। आज अगर हम किसी के घर में जाते हैं और हमें पता है कौन-सी चीज़ कौन-सी डायरेक्शन में है, तो घर देख के पता चल जाएगा कि लोगों की लाइफ़ कैसी होगी। हमें लोगों से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि इनकी लाइफ़ कैसी है। एक आपकी इन पूरी वास्तु बातों से मुझे एक बात याद आई कि हमने एक फ़िल्म देखी थी, मतलब काफ़ी साल पहले की बात है, हुँ। वास्तुशास्त्र। हाँ जी। शायद आपने भी देखी होगी। हाँ जी। तो वो फ़िल्म जो थी भूतों की फ़िल्म थी। तो हुँ। क्या ये सच में भूतों से ही संपर्क होता है वास्तु का? अगर आपके घर का वास्तु नेगेटिव है, अगर आपके घर की वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बहुत बड़ी है, एक्सटेंडेड है, या फिर आपकी एंट्रेंस है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की, तो भूतों उस घर में भूत-प्रेत होते हैं, कुछ सालों बाद दिखते हैं लोगों को। दिखते हैं। हाँ जी। क्योंकि वो फ़िल्म मुझे याद है कि वो हाँ जी। पूरी फ़िल्म जो थी ना, हर एक हुँ। बंदा या बच्चे सारे भूत ही थे उसमें। हुँ। तो बड़ा मैं वहाँ से कनेक्ट कर पा रही हूँ इन हाँ चीज़ों जी। को। भाविका जी, ये बताइए कि कौन-सी एक वास्तु की गलती है, जो कि स्टूडेंट जो है फ़ोकस करना चाहते हैं पढ़ाई पे, अपनी स्टडी पे, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं? डिपेंड करता है एक तो कि आपके बच्चे का रूम कौन-सी डायरेक्शन में है। अगर रूम किसी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वो फ़ोकस नहीं कर पाता। वही जैसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, या फिर ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर रूम है, तो बच्चा फ़ोकस नहीं कर पाएगा, उल्टा उसका गुस्सा बढ़ेगा या डिप्रेशन बढ़ेगा। और अगर घर की वेस्ट साउथ वेस्ट में कोई फ्लॉ है, जैसे वॉशरूम है या कुछ है, तो फिर बच्चा फ़ोकस नहीं कर पाता। अगर लेकिन इसकी एक इतनी ज़्यादा अच्छी रेमेडी है, हर घर में एक डायरेक्शन होती है वेस्ट साउथ वेस्ट। उसका जो W2 वाला ज़ोन होता है, उधर अगर आप अपने बच्चे की बुक्स रख दोगे, तो फिर बच्चा जो भी पढ़ेगा ना, उसको एक बार में सब कुछ याद हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, बच्चे को माँ-बाप की अक्सर जो होती है, मतलब सोच समझ लीजिए, या फिर ये होती है कि टेंशन बच्चे को हुँ। लेकर कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने हुँ। या इस जगह पर जाए, यहाँ से पढ़कर आए, तो किस दिशा में अपने बच्चे को भेजें पढ़ने के लिए, तो हुँ। बच्चा हमारा सक्सेसफुल होकर आए? फ़ॉरेन कंट्री हाँ, में फॉरेन कंट्री में किस दिशा की तरफ? ये वैसे हर किसी की अपनी-अपनी पत्री के अकॉर्डिंग होता है। हाँ जी, कि उसकी पत्री में जो एजुकेशन वाला एक हाउस होता है सबकी पत्री में, वो उस हाउस में कौन-सा नंबर है, मतलब कि कौन-सी राशि है, फिर उस राशि के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होगी ना, उस डायरेक्शन में भेजना चाहिए, तो बच्चा सक्सेसफुल होके ही आएगा। मतलब आपकी पत्री दिखा लो, हाँ उसके जी। बाद आप हाँ जी, क्योंकि वास्तु और पत्री बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड होते हुँ, हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के लिए नॉर्थ की एंट्रेंस बहुत पॉज़िटिव है, तो वो सबके लिए ही पॉज़िटिव होगी। अब जैसे वास्तु में सब कहते हैं कि ना मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए। बट कितने ऐसे लोग हैं जो साउथ वेस्ट में सोकर बीमार हो जाते हैं, हुँ, क्योंकि उनकी पत्री के अकॉर्डिंग उनका 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। 6th हाउस बीमारियों का होता है, तो वो हुँ। बीमार हो जाते हैं। सबके लिए साउथ वेस्ट का बेडरूम नहीं होता। नहीं, बात तो आपने बिल्कुल सही बोली ये वाली। हुँ।
ये बताइए कि क्या बिना तोड़ फोड़ के भी वास्तु दोष ठीक किया जा सकता है? ये वही वाली बिल्कुल। बात हो गई जो मैंने कहा, घर टूटने वाली। हाँ जी, बिना तोड़-फोड़ के 100% हो सकता है, सिर्फ़ नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम या किचन नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं, उनको हटवाना पड़ेगा वहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पूरा घर उसमें टूटेगा, सिर्फ़ वो वहाँ से डब्ल्यूसी हटेगा। वो हटाने के बाद बिल्कुल ठीक। और बिल्कुल बाकी हर चीज़ की रेमेडी है। रेमेडी क्या है? या तो आपको टेप लगानी पड़ेगी, डिपेंड करता है डायरेक्शन क्या है, क्या फ्लॉ है वास्तु का, या तो टेप लगेगी या स्ट्रिप लगेगी, या फिर कभी-कभी कलर से भी वास्तु बैलेंस किया जा सकता है। क्या सिर्फ नमक, पौधा या दिया वास्तु भी सुधार सकता है? बिल्कुल भी नहीं सुधार सकता, ये बहुत बड़ा मिथ है। वो सिर्फ़ उस उतनी देर के लिए हो सकता है कि अगर आपको किसी की नज़र लग गई है, हाँ। तो आपने उससे अपने घर की नज़र उतार ली, हुँ। दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि नमक रखने से या कुछ रखने से आपके घर का वास्तु एकदम अच्छा हो जाएगा और आपको अलग ही रिज़ल्ट्स देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं ये जो है। नींबू और मिर्ची टांग देते हैं गेट पे, इसका क्या है? ये तो सिर्फ़ नज़र के लिए है, इसका वास्तु से कुछ भी रिलेशन नहीं है, और वो भी इंसान को 3-4 दिन में एक बार चेंज करते रहना चाहिए। अच्छा, मानिए आपके घर पे किसी की नज़र लग जाती है, ठीक हुँ, है, वास्तु सब कुछ ठीक है, पर नज़र किसी की लग गई है, हुँ। तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ये एक मैं आपको नंबर 1 रेमेडी बता रही हूँ हुँ। नज़र की। अगर आप अपने घर की एंट्रेंस पे एक गाय की मूर्ति लगा लो, गाय अपने बछड़े के साथ एक मूर्ति लगा लो, ठीक है? सींग वाली गाय, देसी गाय की मूर्ति, तो नज़र बिल्कुल भी नहीं लग सकती। बिल्कुल भी नहीं लग मेन सकती। गेट पे लगाना। मेन गेट पे लगा लो। अगर मेन गेट पे भी नहीं लगा सकते तो घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा लो अंदर, तो भी नज़र बिल्कुल नहीं लग सकती। या फिर आप अपने घर की एंट्रेंस में मिरर लगा लो, लेकिन एंट्रेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर डायरेक्शन में नहीं, ये रेमेडी नहीं लागू होती। गाय वाली रेमेडी आप कर सकते हो, चाहे एंट्रेंस कहीं पे भी हो। बट अगर आपकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, तो आप बाहर मिरर लगा लो। जो भी इंसान आएगा, जब जिस तरीके मतलब ऐसी जगह पे लगाओ कि जो आए उसको अपनी शक्ल दिखे मिरर में, तो उसकी बुरी नज़र रिफ्लेक्ट बैक हो तो जाएगी। वापस आ जाती है वो हाँ घर पे। जी, अंदर घर में नहीं आएगी। तो वास्तु का दोष अगर किसी की शादी होने वाली है, हुँ। जैसे मानिए रिश्ता तय हुआ, तो क्या उस पे भी पड़ता है? बिल्कुल 100% पड़ता है। ऐसे इतने सारे केसेस होते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए इतने सालों से देख रहे हैं, बट उनका रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा। बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि वो बच्चा किसी ऐसी डायरेक्शन में सो रहा है जिससे उसकी पत्री में 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, हुँ। और 6th हाउस जो होता है वो डिवोर्स का होता है, रिश्ता कराने का नहीं होता। तो फिर हम ये कर सकते हैं उस केस में कि आप उस बच्चे को उस डायरेक्शन में सुलाओ जिससे उसका 7th हाउस एक्टिवेट हो। 7th हाउस जो होता है वो मैरिज का होता है। तो जब वो अपने 7th हाउस वाले डायरेक्शन में सोएगा तो उसका रिश्ता बहुत जल्दी हो जाएगा, विदिन 2-3 मंथ्स हो जाएगा। कहते हैं कि गुरु अगर तेज होता है तो फिर शादी भी मतलब बहुत सही, मतलब सही घर में होती है या सही लड़के हुँ। से होती है, ऐसा भी है क्या? ऐसे बहुत केसेस होते हैं कि उनका गुरु अच्छा है, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स उनकी शादी अब तक हो जानी चाहिए थी और अच्छा पार्टनर मिल जाना चाहिए था, बट नहीं मिला। रीज़न ये है कि वास्तु खराब है। मंगल दोष जो कहते हैं कि मंगल है ये लड़का या लड़की जो भी है, हुँ, मांगलिक है, हुँ। तो क्या उसका भी वास्तु से संबंध है? उसका वास्तु से संबंध नहीं है, और मंगल दोष कोई बुरी बात नहीं होती। पहले टाइम पे वो बुरी इसलिए मानी जाती थी क्योंकि जो मांगलिक लोग होते हैं ना, वो बड़े पैशनेट होते हैं हर चीज़ को लेके। तो पुराने ज़माने में ना बड़ों की सोच होती थी कि इतना पैशनेट क्यों होना है? फिर इसको ना बड़ा पैशन है इसको पैसे कमाने का कि मैं पैसे जल्दी-जल्दी कमाऊँ और मैं अपने ऊपर उड़ाऊँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं मांगलिक लोगों में। बट आज के टाइम में तो ये बहुत अच्छी बात है। मांगलिक होना एक ब्लेसिंग है एक तरीके से, अगर आप पैशनेट हो। बिना पैशन के तो कोई लाइफ नहीं है। नहीं, लोगों ने इस चीज़ को बड़ा अलग तरीके से हाँ ले जी। लिया कि सामने वाला हुँ। मांगलिक है या ये हाँ। मांगलिक है तो यार इसकी शादी कैसे होगी? हाँ ये जी। सब सोचने लग जाते हैं, लेकिन ये नई बात लोगों हाँ तक जी। पहुँचेगी। हुँ। ये बताइए आप कि क्या वास्तु विज्ञान ही या सिर्फ अंधविश्वास है? बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं है, वो विज्ञान है, वो डायरेक्शन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो सन है, वो ईस्ट से उगता है, हुँ, तो ये एक फैक्ट है या ये एक अंधविश्वास है? फैक्ट है। तो वैसे ही जो आपके घर की डायरेक्शंस हैं, वो फैक्ट है, ये जी। अंधविश्वास नहीं है। हुँ। लोगों को सबसे ज़्यादा कौन-सा वास्तु है जो मिथक बेवकूफ़ बनाता है? सबसे बड़ा वास्तु मिथ ये है कि मास्टर बेडरूम होना ही साउथ वेस्ट में चाहिए। हुँ, ऐसा नहीं है, मास्टर बेडरूम वहाँ होना चाहिए जहाँ पे आपकी पत्री के अकॉर्डिंग आपका अच्छा हाउस एक्टिवेट हो रहा हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी नेगेटिव डायरेक्शन में सो रहे हैं, फिर भी कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही। मेबी उनकी पत्री का कोई पॉजिटिव हाउस वहाँ से एक्टिवेट हो रहा है। इसलिए तो ये बड़े मिथ है कि बस बेडरूम साउथ वेस्ट में बना लिया, नॉर्थ ईस्ट में कोई वॉशरूम नहीं है, इट मीन्स हमारे घर का वास्तु अच्छा है, बट ऐसा नहीं होता। हर डायरेक्शन देखी जाती है। अच्छा, पूर्वजों का भी कुछ वास्तु से रिलेशन है क्या? हाँ जी। पूर्वजों का ये रिलेशन है कि जो पूर्वजों की डायरेक्शन होती है वो साउथ वेस्ट होती है। अगर आपने किसी उल्टी-सीधी डायरेक्शन में अपने पूर्वज की फ़ोटो लगा दी, तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है। बट अगर आपने अपने पूर्वजों की फ़ोटो साउथ वेस्ट में लगाई है गोल्डन फ्रेम में, तो वो आपको ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं कि बड़ी-बड़ी मुसीबतों से भी आप लोग पार लग जाते हो। ऐसी प्रोटेक्शन होती है। ऐसा हमने कई बार सुना है कि लोग कहते हैं कि पर्स हो गया या वॉच हो गया, ये खुद से नहीं खरीदना चाहिए, कोई गिफ्ट दे तो ही आप हुँ।
ले सकते हैं, हम्म। वो अच्छा होता है। तो क्या ये सच है? ये सच तब है अगर जो बंदा आपको गिफ्ट दे रहा है वॉच, अगर उसका वक्त अच्छा चल रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी का वक्त खराब चल रहा है और उस इंसान ने आपको वॉच गिफ्ट कर दी, तो आपके पास इसका ये एक निशानी है कि आपका मे बी आपका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। अच्छा ये बताइए कि वो सामने वाले बंदे को कैसे पता चलेगा कि उसका बुरा वक़्त चल रहा है? अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, आप कुछ तो उसकी लाइफ के बारे में जानते ही होंगे। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए आपको लग रहा है कि इसकी लाइफ में तो अभी सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां, और उस इंसान ने अगर आपको वॉच दे दी, तो आप कोशिश करो उस वॉच को मत पहनो। तो हाँ वॉच के जी। कलर्स भी होते हैं क्या कि ये हाँ इस जी। कलर के पहनेंगे तो लकी हम्म। होगा, या इस तरीके से कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। अब जैसे गोल्डन वॉच बड़ी लकी मानी जाती है क्योंकि वो गुरु का कलर हो गया। ग्रीन डायल वाली वॉचेस बहुत लकी मानी जाती है क्योंकि वो मर्क्यूरी का कलर हो गया, बिजनेस के लिए अच्छा होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में गुरु कहाँ पर है, मर्क्यूरी कहाँ पर है। सबके ऊपर नहीं अप्लाई हो सकती एक ही चीज। अच्छा ये बताइए, पितरों की फ़ोटो तस्वीरें किस दिशा में भाविका जी लगानी चाहिए? साउथ वेस्ट में गोल्डन फ्रेम में, अगर आप साउथ वेस्ट में लगाते हो गोल्डन फ्रेम में अपने पितरों की फोटोज, तो वो आपको ऐसी ही प्रोटेक्शन देते हैं कि लाइफ में कोई दिक्कत भी आए, कोई परेशानी भी आए, आप लोग इजीली उससे पार लग जाते हो। पार लग जाते हैं। हाँ जी। उनको खुश करने का सबसे सरल उपाय क्या है, अपने पितरों को खुश करने का? सबसे सरल उपाय यही है कि आप उनकी फोटो साउथ वेस्ट में लगा लो, उसके बाद चाहे आप कुछ भी मत करो। पूजा पाठ भी ना करो? कुछ भी मत करो। सब कुछ मतलब आपके पितर समझ लो आप बिल्कुल खुश हो गए, वो एक सही जगह पे हैं। अच्छा ये होता है क्या कि अगर आप घर पे हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, ठीक है, हुँ, आपके पास पूरा टाइम है लेकिन आप फिर भी पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, हुँ, लेकिन मन में जो है भगवान को याद कर रहे हैं, हुँ। तो क्या पूजा सफल है? हाँ जी, सफल है। और आपके घर का वास्तु भी अगर अच्छा है और आप ज़्यादा पूजा-पाठ नहीं करते हो, तो भी सफल है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं हम इतनी पूजा-पाठ करते हैं, हम फिर भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके घर के वास्तु में प्रॉब्लम है। वास्तु भी देखा जाए भगवान का ही बनाया हुआ है, वास्तु वेदों में से निकला हुँ, है। हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान कभी एक दिन फ्री बैठा था तो उसने मनगढ़ंत कहानियाँ बना दी, ऐसा नहीं है। तो जो चीज़ वेदों में से निकली है, हमारे शास्त्रों में से निकली है, अगर हम उसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँगी ही आएँगी। बिल्कुल, अगर आपका घर वास्तु के अकॉर्डिंग है, आप एक तरीके से वेदों के अकॉर्डिंग जी रहे हो, शास्त्रों के अकॉर्डिंग जी रहे हो, वो भी तो एक पूजा है। सही वास्तु भी तो एक पूजा है ना। बिल्कुल सही बात है। ये बताएँ नए घर में प्रवेश से पहले कौन-सी 5 बातें ज़रूर जाँचनी चाहिए? सबसे ज़्यादा ये देखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट कैसा है घर का, हुँ, अगर खाली है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हुँ, एंट्रेंस ज़रूर देखनी चाहिए। हुँ। बेडरूम देखना चाहिए कि जो मास्टर बेडरूम है वो कौन-सी डायरेक्शन में है, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको ये भी देखना चाहिए कि बालकनीज़ कैसे हैं, क्योंकि जो बालकनीज़ के डोर्स होते हैं वो भी एंट्रेंस में काउंट होते हैं, तो अगर वो नेगेटिव है तो उनकी रेमेडी हो जाती है। और किचन ज़रूर देखना चाहिए। किचन भी देखना चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी, क्या नाम की स्पेलिंग बदलने से भी भाग्य बदलता है? 100% बदलता है। तो क्या नाम की स्पेलिंग रखा जाए? हर किसी कौन-कौन के से? अपने-अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होती है। अब जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपका मूलांक है 1 हुँ, और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है, तो आप 5 नंबर पे ले आओ अपने नाम की स्पेलिंग। 5 नंबर। हाँ जी। किसी का मूल्यांक अगर 4 है तो? किसी का मूलांक अगर 4 है, तो वो 1 नंबर पे ले आए अपनी स्पेलिंग, या फिर 3 नंबर पे ले आए या 6 नंबर पे ले आए, बट 4 पे ना लेकर आए क्योंकि 4 वो ऑलरेडी है। आपकी नज़र में कौन-सा अल्फ़ाबेट जो है लकी है? ए, ओके, ए बहुत लकी अल्फ़ाबेट है। क्यों है? क्योंकि वो मेष राशि है और जो मेष राशि होती है वो नंबर 1 राशि है। वो एक तरीके से 1 नंबर को डिनोट कर रही है इसलिए। इसलिए। हाँ जी। क्या गाड़ी के नंबर का भी लोगों की किस्मत पर असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान ने कोई गाड़ी ली और बाय चांस वो नंबर इतना लकी निकल गया कि कुछ ही सालों में उसकी बड़ी ग्रोथ हो गई। कोई नया बिज़नेस शुरू कर लिया, कुछ हो गया। तो हमें पता नहीं चलता कि लाइफ़ में कौन-सी चीज़ लक लेके आ रही है। लेकिन बहुत बार ये चीज़ होती है कि आपकी गाड़ी का नंबर ही आपके लिए बड़ा लकी है। नहीं, अगर कोई गाड़ी नया लेना चाहता है और नंबर लगवाना चाहता है, तो किस नंबर को जो है ध्यान में रखते हुए वो ले ले? ये उनकी डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए भी उनको पत्रिका दिखानी हाँ जी, होगी? उसके लिए उनको पत्री दिखानी, या तो उनको पत्री दिखानी चाहिए, या वैसे तो इसमें न्यूमरोलॉजी है कि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग गाड़ी का नंबर लें। क्या कपड़ों के जो कलर हैं, वो किस्मत को बिगाड़ देते हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो किस्मत को बिगाड़ देते हैं। अब जैसे कि ब्लैक कलर अनलकी माना जाता है, बट अगर आप रेयरली ब्लैक कलर पहन के किसी पार्टी में जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। मेन जो है वो आपके घर का वास्तु ही होता है और आपकी पत्री होती है। ये हो जाता है कि ठीक है, आज मूड ऑफ है, मे बी आपने कोई नेगेटिव कलर पहना हुआ है, जो आपके चार्ट के अकॉर्डिंग आपको नहीं पहनना चाहिए। तो ये जो वीकली निकलता है कलर कि आपको मंडे ये कलर पहनना है, ट्यूसडे को ये और वेडनेसडे हुँ। को ये, तो क्या इस तरीके से फॉलो करने से सही रहेगा या फिर ये सब मिथ है? ये बहुत अच्छा रहता है, इस तरीके से फॉलो करना चाहिए। करना चाहिए? हाँ जी। करने से क्या होता है? उससे ये होता है कि वो ना एक लक आप हमेशा साथ में लेके चल रहे हो। जैसे कि आज अगर आज संडे है तो आप येलो या ऑरेंज पहन लो, तो एक सन सन की वाइब्रेशंस आती हैं आपके पास। तो फिर आप चमकते हो ना, आप कहीं पे भी जाओगे। आपका काम सफल होता है। अच्छा ये बताइए कि घर से हम निकल रहे हैं जॉब के लिए, किसी ऐसे काम के लिए जो हुँ, कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हुँ, हम अपने बैग में या अपने साथ ऐसा क्या कैरी करें जो कि हुँ। हमारे पूरे दिन को सक्सेसफुल बना दे? आप अब एक इलायची खा के अपने घर से निकल जाओ, आपका दिन सक्सेसफुल हो जाता है।
इलायची से, हाँ जी, एकमात्र इलायची से हाँ जी। कोई बुरी नेगेटिव चीजें हमारे आसपास नहीं आएंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जरूर फॉलो करेंगे इन चीजों को हम भी। हाँ जी। 2026 के लिए घर और ऑफिस में कौन से वास्तु बदलाव करने जरूरी हैं? एक वास्तु टिप है जो बहुत अच्छी है, अगर आप फ़ॉलो कर लेते हो, तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। 2026 जो है उसका टोटल 1 बनता है, तो वो सूर्य का साल है। सूर्य की डायरेक्शन होती है ईस्ट डायरेक्शन, तो अगर आप अपने अपने घर की ईस्ट में आपने एक ब्रास के सूर्य देव लगा लिए घर की ईस्ट में, तो आप रातों रात आगे बढ़ोगे। रातों रात। हाँ जी, आपको बहुत चेंज लगेगा। तो ये बताइए 2026 राजा का नंबर सूर्य कह रहे हैं कि वो हाँ नंबर है। जी। तो ये बताइए 2026 का सब राशियों के लिए अच्छा होने वाला है कि किसी किसी राशि के लिए? कुछ राशियों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, किसी-किसी के लिए थोड़ा-सा बुरा भी होगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में करते हैं कि राशियों पे कैसा होगा, किस राशि बिल्कुल के ये लिए कैसा करेंगे, होगा। क्योंकि लोगों ने मुझे हाँ कहा भी जी, है कि मैम अगर आएंगी तो उनसे 2026 के बारे में जरूर पूछिएगा, हाँ जी। क्योंकि 2025 कुछ खास नहीं गुजरा है। चलिए ये बताइए कि हुँ, नए साल में लक ज्यादा चलेगा या मेहनत? लक। लक ना। लेकिन ये चीज़ है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा चलेगा। मेहनत तो मैं इतनी नहीं बोलूँगी, लेकिन ये है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको एल्डर्स से पोलाइटली बात करनी है, तो आपका 2026 अच्छा जाएगा। और ये जो मैंने आपको वास्तु टिप बताई है ईस्ट डायरेक्शन में, ब्रास के सूर्यदेव लगा लो, ये बेस्ट टिप है, बेस्ट टिप। ब्रास के ना। हाँ जी। ऐसा कोई उपाय जिससे खूब पैसा बरसे, क्योंकि सभी को इंतजार है कि अब हुँ, बहुत मेहनत कर लिया 2024-25 में, हुँ, अब वो समय आ जाए कि भाई अब लक काम करे और पैसे ही पैसे जो है हुँ। हमारे पास बरसते जाए। क्या करें? तो 2026 के लिए फिर आप ये करो कि आप ज़्यादा येलो और ऑरेंज कलर के कपड़े पहनो, ज़्यादा या और रेड कलर के भी आप पहन सकते हो, और अपने घर के ईस्ट में कोई प्लांट्स लगा लो, स्पेशली तुलसी का पौधा लगा लो। हाँ जी, तो बहुत आपका लक अच्छा काम करेगा। ये बताइए आप कि शादीशुदा जिंदगी जो है ठीक चले, हुँ, उसके लिए कोई टिप्स दे दीजिए, क्योंकि देखिए अमूमन इतनी ज्यादा तलाकें हो रही हैं। 2024 में मैंने बहुत तलाक देखा, 25 में भी देखा, हुँ, तलाक रुक ही नहीं रहा है। तो हुँ, क्या टिप्स है जिनको जो है कपल्स फॉलो करे, ताकि उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई विवाद ना हो, कोई हुँ। डिवोर्स वाला मामला ही फाइल ना हो? बताइए। अपने घर के साउथ वेस्ट को बैलेंस रखें। अपने घर के साउथ वेस्ट में येलो कलर की आप कुछ आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हो, जिससे साउथ वेस्ट बैलेंस हो। और अगर आपके घर के साउथ वेस्ट में वॉशरूम है, तो डब्ल्यूसी के 3 तरफ आपको येलो टेप लगा लेनी है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। फिर पड़ जाएगा। हाँ जी। कौन से देवता की हम पूजा करें कि हमारी जिंदगी जो है थोड़ी आसान हो जाए? किस देवता की पूजा करें? ये ना बड़ा एक पर्सनल क्वेश्चन है। जैसे मैं तो राधा कृष्ण की पूजा करती हूँ, और मेरे को सारे भगवान में, हर देवता में राधा कृष्ण ही दिखते हैं। पर आपके जिस भी देवता में आपकी आस्था है ना, आप उनकी पूजा करो और डेली बेसिस पे करो। चाहे थोड़ी-सी ही करो, लेकिन आपका एक नियम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने घर को बहुत ज्यादा अगर पॉजिटिव बनाना चाहते हैं कि आसपास जो है नेगेटिव ऑरा रहे ही ना, हुँ। तो हम अपने एंट्रेंस के लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? कुछ अच्छी रेमेडीज बता दीजिए। हाँ जी, आप अपने घर के एंट्रेंस पे एक ना चांदी का आता है, जिसमें शंख बना हुआ होता है, तिलक बना हुआ होता है और भगवान का चक्र बना हुआ होता है। अगर आप वो अपनी एंट्रेंस पे लगा लोगे, तो आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी ही रहेगी। और दूसरी, बहुत ही लोग ये गलती करते हैं कि अपने घर के एंट्रेंस पे शू रैक बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके घर में बहुत नेगेटिविटी आती है, क्योंकि जो आपके शूज़ हैं वो जगह-जगह पे आप जाते हो, आप घूम के आते हो, और हर जगह का अपना एक ऑरा है, हर जगह का पॉजिटिव ऑरा तो नहीं होता। तो वही शूज़ आप अपने घर के एंट्रेंस पे रख रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो घर के एंट्रेंस को बहुत सुंदर बना के रखिए, उसको डेकोरेट आप कर सकते हो कि कभी फ्लावर्स लगा दिए, कुछ कर दिया, तो आप क्या होता है कि आपके घर में फिर गुड न्यूज़ ही आती है। अच्छा, ये मैंने सुना है ना, कछुआ हुँ। कछुआ वाली जो रिंग होती है, उसका भी कुछ ये होता है क्या कि मतलब कुछ अच्छा फल देता है या पॉजिटिव कुछ होता है ये? मैं कछुए वाली रिंग को इतना अच्छा नहीं मानती, मेरे को ऐसा लगता है कि कछुए की रिंग आपकी लाइफ़ में एक स्लोनेस लेकर आती है, स्लो कर देती है वो लाइफ़ को, तो मैं उस चीज़ में नहीं बिलीव करती कि आप कछुए वाली रिंग पहनो। अच्छा, क्योंकि मैंने कइयों के सुना है कि हाँ मतलब जी। कछुआ पहले वो चांदी में पहनते हैं, हाँ फिर जी। अगर उनको सूट कर जाता है, उनको लगता है कि हमें सूट कर गया है, तो हुँ। फिर उसको गोल्ड में वो बनवा लेते हैं। हाँ और जी। ऐसा मैंने ही किया है। अच्छा। ये मैंने ही किया है ये चीज़। ठीक है, भाविका जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें वास्तु की इतनी सारी टिप्स दी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो दर्शक होंगे, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से फ़ॉलो करेंगे और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँगे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन कर लें। अगला पॉडकास्ट आप किनके साथ चाहते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।